और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। निकाय चुनाव में जहां जहां हम लड़े दूसरे नंबर पर रहे, ये दावा राजभर ने किया है। इसके अलावा दावा करते हुए उन्होंने कहा कि हार जीत का आंकड़ा बहुत ही कम रहा है। बलिया डीएम की कॉल डिटेल निकाली जाए, ऐसा राजभर ने कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बनारस के मंत्री फोन करके दबाव डाल रहे थे, जिसकी सत्ता रहती है वो चुनाव में गलत करता है, ये भी कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा और बीएसपी के साथ भी चुनाव में गलत हुआ था। मंत्री, सांसद, विधायक सब चुनाव जीतने में लग जाते हैं। सपा और बीएसपी दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। इसके अलावा राजभर ने कहा कि सपा और बीएसपी एक साथ क्यों नहीं होते हैं। विपक्ष को ईडी, सीबीआई का डर सता रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने निकाय चुनाव के नतीजों के बाद एक बड़ा दावा किया है। और दावा करते हुए उन्होंने कहा कि जहां जहां हम चुनाव लड़े हैं, जहां जहां हम मैदान में थे, वहां दूसरे नंबर पर रहे। साथ ही उन्होंने बीएसपी और सपा को लेकर कहा कि ये दोनों पार्टियां साथ में क्यों नहीं आती, क्योंकि इन्हें ईडी और सीबीआई का डर सता रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने इस मौके पर सरकार पर भी कटाक्ष किया और कहा कि जिसकी सरकार होती है, निकाय चुनाव वही जीतता है और चुनावों में वो मनमानी भी करता है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर ने बलिया के डीएम को निशाने पर लिया और कहा कि उनकी कॉल डिटेल निकालकर सामने की जाए, जिससे पता चल सके कि आखिर उन्हें कमांड कहां से मिल रही थी। ओम प्रकाश राजभर ने इसके अलावा और भी कई आरोप लगाए और इसके अलावा दावा करते हुए कहा कि बनारस के मंत्री फोन करके दबाव डाल रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें चुनाव हारना पड़ा। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राजभर, जो कि हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, एक बार फिर उन्होंने ऐसे दावे किए हैं जो दावे अब सुर्खियों का सबब बन रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के निशाने पर जहां सरकार रही तो बलिया के डीएम रहे। इसके अलावा विरोधी दलों में समाजवादी पार्टी और बीएसपी को लेकर भी उन्होंने बड़ा दावा किया है। ओम प्रकाश राजभर की तरफ से जिस तरह से दावे किए गए हैं और जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए हैं, उससे सनसनी का माहौल देखने को मिल रहा है। ओम प्रकाश राजभर हमेशा कुछ न कुछ ऐसा सियासी शिगुफा छोड़ देते हैं कि सुर्खियां उनका पीछा करने लगती हैं। और एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके के दावे किए हैं, वो दावे आने वाले वक्त में सियासी हलचल और बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है। 2 सीटों पर एमएलसी के उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में ओम प्रकाश राजभर का ये बयान काफी हल्ला मचा रहा है। जहां उन्होंने सरकार को निशाने पर लिया है, तो वहीं विपक्षी दलों को भी निशाने पर लिया और इसके साथ साथ बीएसपी और सपा को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि इन दोनों पार्टियों को ईडी और सीबीआई का डर सताता रहता है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर, जो कि सुभाषपा के प्रमुख हैं, एक वक्त पर बीजेपी के साथ थे और कैबिनेट में उन्हें जगह मिली थी, लेकिन बीजेपी से मोहभंग हुआ तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन किया और उसके बाद साइकिल की सवारी की। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद उनका गठबंधन टूट भी गया, क्योंकि एमएलसी का जब चुनाव हुआ और राज्यसभा का जब चुनाव हुआ तो ओम प्रकाश राजभर को लग रहा था कि समाजवादी पार्टी उन्हें कुछ सीटें देगी, लेकिन उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। जिसके बाद जिन अखिलेश यादव की वो तारीफ करते थे, उन्हीं के ऊपर कटाक्ष करने लगे और गठबंधन को तोड़ लिया। अब निकाय चुनाव के नतीजे जो सामने आए हैं, उन नतीजों को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने सरकार, मंत्री और डीएम को निशाने पर लिया और विरोधी दलों में समाजवादी पार्टी के अलावा बीएसपी के साथ को लेकर उंगली उठाई और साथ ही दोनों ही पार्टियों को ईडी और सीबीआई का डर सता रहा है, ऐसा दावा किया है। ओम प्रकाश राजभर के दावे के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो खफा दिखाई दे रहे हैं और वो मौका तलाश कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को इसका माकूल जवाब दिया जाए। ओम प्रकाश राजभर की सियासी दशा और दिशा की अगर बात की जाए तो कभी समझ ही नहीं आता कि वो किसके साथ हैं और किसके विरोध में हैं। कभी वो बीजेपी की तारीफ करने लगते हैं तो समाजवादी पार्टी की बुराई करते हैं, और जब वो समाजवादी पार्टी के साथ में गलवैयां बढ़ाते हैं तो वो बीजेपी पर निशाना साधते हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि जो दावे नए किए हैं ओम प्रकाश राजभर ने, इन दावों का सियासी असर क्या देखने को मिलता है।